सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने अपने पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के अध्याय सूरदास के पद से संबंधित प्रश्नोत्तरों पर परिचर्चा की थी। आज पुनः उसी क्रम में प्रश्न 5 से मैं आरंभ करता हूँ प्रश्नोत्तर परिचर्चा। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? बच्चों, उत्तर है गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के कारण अपनी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा एवं सुख चैन खो दिया है। श्री कृष्ण से प्रेम के कारण उन्हें घर तथा बाहर वालों का विरोध सहना पड़ा है। इतना अत्यधिक भला बुरा सुनने के बाद भी उन्हें भरोसा था कि एक दिन कृष्ण अवश्य लौटेंगे, किंतु जब श्री कृष्ण ने स्वयं न आकर गोपियों के लिए उद्धव के माध्यम से योग साधना का संदेश भिजवा दिया तो उन्हें ऐसा लगा कि कृष्ण द्वारा उन्हें त्याग देने से उनकी संपूर्ण मर्यादा नष्ट हो गई है, अर्थात उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई है। प्रश्न नंबर 6 बच्चों, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था। उनके लिए श्री कृष्ण ही सर्वोपरि थे। श्री कृष्ण के प्रेम में उन्होंने न केवल घर बाहर वालों का विरोध सहा, बल्कि अपनी मर्यादा की भी परवाह नहीं की। श्री कृष्ण की रूप माधुरी में वे इस प्रकार उलझी हुई थीं जिस प्रकार चींटी गुड़ पर आसक्त होती है। चींटी गुड़ से एक बार जब चिपक जाती है, बेटा यहाँ चिपकी जाती लिखा गया है, थोड़ा वर्तनी ठीक कर लीजिएगा। चिपक जाती है तो वह उससे कभी भी नहीं छूटती। जब श्री कृष्ण गोपियों का हृदय चुराकर मथुरा चले जाते हैं तो भी वे हारिल पक्षी की लकड़ी के समान मन, वचन और कर्म से उनसे जुड़ी रहती हैं। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की एक निष्ठा ऐसी थी कि रात दिन सोते जागते उन्हें ही वे याद करती रहती थी। उन्हें ही वे याद करती रहती थीं। प्रश्न नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन में चक्री हो, अर्थात जिनका मन चंचल हो। योग शिक्षा तो उन्हीं को दी जानी चाहिए जिनके मन में अस्थिरता है। जिन लोगों के मन प्रेम भाव के कारण पहले ही स्थिरता पा चुके हैं, गोपियों के विचार से उनके लिए योग की शिक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। प्रश्न नंबर 8 बच्चों, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। यानी कि योग साधना को लेकर गोपियों का दृष्टिकोण कैसा था? तो बच्चों, उत्तर है गोपियाँ श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी। अनन्य मतलब एकनिष्ठ। सहृदय गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती थी। योग साधना से उनका कोई लेना देना नहीं था। उनके विचार से योग साधना एक कड़वी ककड़ी के समान है। योग साधना एक कड़वी ककड़ी के समान व्यर्थ है। वे योग साधना को एक मानसिक रोग मानती हैं जिसे उन्होंने न तो पहले कभी सुना था, न देखा था और न ही भुगता था। उनके विचार से श्री कृष्ण द्वारा उनके लिए योग का संदेश भिजवाना तथा उद्धव द्वारा उन्हें योग संदेश देना बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं था। उनके अनुसार योग साधना का संदेश उनके लिए होता है
जिनके मन में चक्री हो। प्रेम की रीति को छोड़कर योग साधना के मार्ग को अपनाने को गोपियों ने निरीमूर्खता माना है। बेटा यहाँ गोपियों आएगा, योग साधना के मार्ग को अपनाने को गोपियों ने, यहाँ गोपियाँ लिखा गया बेटा, तो इसको गोपियों कर लेना, गोपियों ने निरीमूर्खता माना है। धन्यवाद बच्चों, अपना प्रतिदिन का कार्य करते रहें ताकि आप पर काम का बोझ न पड़े, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा कार्य करवाता हूँ। अपना कार्य हर रोज़ करें। धन्यवाद।